वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 13 नोड का यूज़ करके N10 को मास्टर कर सकते हो। पहले नंबर पे है हमारे पास ट्रिगर नोड्स। ट्रिगर नोड्स हमारे पास दो तरह की हैं, एक है मैनुअल ट्रिगर नोड, एक है शेड्यूल ट्रिगर नोड। तो हमारे पास जो मैनुअल ट्रिगर नोड है वो हम मोस्टली यूज़ करेंगे किसी भी वर्क फ्लो को मैनुअली रन करने के लिए। तो दूसरे नंबर पे है हमारे पास जो है शेड्यूल ट्रिगर नोड। ये है कोई भी हम वर्क फ्लो अगर हमने किसी दिन और किसी समय रन करना है, जैसे कि मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो हम शेड्यूल ट्रिगर नोड्स को यूज़ करेंगे। शेड्यूल ट्रिगर नोड्स में हम क्लिक करके यहाँ पे डेज, यहाँ पे मिड आवर्स, व्हाट टाइम, इट कुड बी मिडनाइट, 2 AM 3 AM, एनी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके साथ हम कोई भी जो हमारा वर्क फ्लो है उसको शेड्यूल टाइम पे रन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो है डाटा स्टोरेज सॉल्यूशंस। सो डाटा स्टोरेज सॉल्यूशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वर्क फ्लो। तो अगर हमने कोई भी डाटा को स्टोर करना है कहीं पे, तो हम इन ट्रिगर्स का नोट करेंगे। स्पेशली अगर मान लो कि हमने कोई डाटा नोशन पे स्टोर करना है, जहाँ गूगल शीट्स पे स्टोर करना है, और हमारे पास जहाँ पे नेटिव स्टोरेज भी है N10 की, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि हम अपेंड रो इन शीट कैसे कर सकते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। पहले नंबर पे हमने करना क्या है, हमें जहाँ पे प्लस पे जाना है, यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे लिखना है हमने शीट। गूगल शीट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपेंड इन रो शीट्स कर सकते हो, डिलीट शीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो शीट को। तो मैंने शीट ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, तो यहाँ पे मैंने अपेंड रो पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। तो अपेंड रो बेसिकली क्या करता है कि अगर हम कोई डाटा यहाँ पे डालेंगे तो ये हमारी ऑलरेडी जो हमने शीट बनाई हुई है उस पे जाके ये डाटा स्टोर कर देगा। तो इसमें करना क्या है, हमने पहले गूगल शीट का अकाउंट जो मैंने एक दूसरी वीडियो में बना के रखा है, आप उसको देख के इसको सीख सकते हो। हमने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे क्रिएट है, डिलीट है, एंड वी कैन अपडेट द रो, वी कैन गेट अ रो, बट हमने क्या करना है, अपेंड रो। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो भी पहले शीट बनाई हुई है उसमें से हम एक शीट सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मेरे पास जहाँ पे 2-3 शीट्स हैं, पर मैंने यहाँ पे माई शीट्स सेलेक्ट की है। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पे शीट में ऑलरेडी एक कॉलम डिज़ाइंड है, तो उस कॉलम में मान लो मैंने कोई न्यू डाटा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, मान लो माई नेम ऐड कर दिया मैंने। तो इसको ऐड करने के बाद मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये डाटा सारा मेरा शीट में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी शीट निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो देखो, मैं रिफ्रेश है, तो यहाँ पे हमने डाटा इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जो है इंसर्ट रो। इंसर्ट रो जो है ये N10 की नेटिव फंक्शन है, नेटिव नोड है। तो इसमें करना क्या है, हम हमारे पास इसमें रो का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डाटा इसमें। तो हम कोई भी इसमें सेम प्रोसीजर है जैसे हम गूगल शीट में करते हैं, बट ये इसका डिफरेंस क्या है कि ये N10 की अपनी है। तो इसमें हम इंसर्ट रो करेंगे। तो इसमें मैंने ऑलरेडी शीट बना के रखी हुई है। तो इसमें मेरे मेरे पास नेम है एंड मेरे पास ईमेल है। तो नेम में मैंने यहाँ पे मान लो मैंने ऐड कर दिया सुखी, एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया सुखी एज वेल। देन इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये सारा डाटा मेरा N10 की नेटिव शीट में चला जाएगा। तो इसकी नेटिव शीट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो जहाँ पे है हमारी नेटिव शीट, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास उसका डाटा आ गया है यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आती है API कनेक्टिविटीज़। इसमें हमारे पास दो नोड्स हैं, वन है HTTPS रिक्वेस्ट एंड सेकंड वन है हमारे पास वेब हुक। ये दोनों नोड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने N10 को मास्टर करना है। HTTPS रिक्वेस्ट में हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे वो नोड जो हम यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे जहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
कोई भी वो नोड कोई भी हो सकती है, किसी वेबसाइट हो सकती है, कोई वेबसाइट की एपीआई हो सकती है, या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। वो हम HTTPS रिक्वेस्ट की मदद के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दो मेथड्स हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड होता है अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को कुछ करने के लिए बोलना है तो हम पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं, और गेट मेथड अगर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है कहीं से, उसके लिए हम गेट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो मर्फ एआई है, जो कि जैसे कि हमारे पास अगर हमने कुछ स्पीच बनानी है, कोई एआई स्पीच डिज़ाइन करनी है, जहाँ कोई ऑडियो डिज़ाइन करनी है, उसके लिए यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे जो मर्फ का कर्ल कोड है उसको मैंने कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके, यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी एपीआई है उसको चेंज करना है, बाकी हम सारा इसको कॉपी करके हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सारा जो भी हमने डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरत है, जो अपने आप यहाँ पे अपलोड कर देगा। तो इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे जब, तो ये हमें एक ऑडियो बना के दे देगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे हम HTTP रिक्वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास उस सॉफ्टवेयर की नोड्स हमारे पास N8N में नहीं है, तो हम HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर की API को कॉल कर सकते हैं, एंड डाटा हम रिट्रीव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो दिस नोड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बाद आती है वेब हुक। वेब हुक का काम क्या है कि ये एक्सटर्नल जो इवेंट्स होते हैं, अगर कोई भी ऐप डाटा सेंड करती है या सॉफ्टवेयर डाटा सेंड करता है, तो इसको ये उसको लिसन करके हमारा जो वर्क फ्लो है उसको एक्टिवेट कर देती है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया लिसन फॉर टेस्ट इवेंट्स, तो मैंने करना क्या है, यहाँ पे ये इसका जो URL है उसको कॉपी करना है, और यहाँ पे मैंने टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे इसको मैं पहले ही ऐड किया हुआ है, जहाँ पे मेरे जो वेब हुक का URL है वहाँ पे यहाँ पे एडेड है। तो यहाँ पे मैंने करना क्या है, इसका कंटेंट टाइप देना है, और मैंने इसमें डाटा डालना है जो भी मैंने वेब हुक को सेंड करना है। तो जहाँ से मैंने जब इसको डाल के कोड को डाल के एंटर किया, तो जहाँ पे इसने लिसन करके इसका सारा जो भी मैंने सेंड किया यहाँ पे इसने रिसीव कर लिया। तो ऐसे ही ये कोई भी इवेंट है, अगर एक्सटर्नल ऐप हमें डाटा सेंड करती है, तो ये रिसीव करके हमारा जो वर्क फ्लो है उसको एक्टिवेट कर देती है। तो जो कोड है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपना ट्राई करके देख सकते हो इसको। इसके बाद है हमारे पास एआई एजेंट। एआई एजेंट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी कम्प्लेक्स वर्क फ्लो को डिज़ाइन करने के लिए। इसमें हमारे पास क्या है कि हम कोई भी चैट मॉडल को कनेक्ट कर सकते हैं, मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड कोई भी टूल कनेक्ट कर सकते हैं। टूल जो हो सकता है वो हमारा गूगल ड्राइव हो सकती है, जहाँ कोई भी टूल हो सकता है, आप कनेक्ट करके इससे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या है, एआई मॉडल चैट मॉडल में मैंने ओपन राउटर चैट मॉडल यूज़ किया है। तो इसके बाद मैंने सिंपल मेमोरी ऐड कर दी है। तो सिंपल मेमोरी क्या करती है कि अगर हमने लेट्स से कि हमने कोई भी कन्वर्सेशन की मॉडल के साथ, नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई भी और कन्वर्सेशन करेंगे तो ये उसको याद रखेगा। उसके बाद हमारे पास अगर हमने कोई भी फाइल अपलोड करनी है गूगल ड्राइव पे, तो ये एआई एजेंट ऑटोमेटिकली उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देगा। तो इसमें करना क्या है, हमने यहाँ पे चैट ट्रिगर ऐड करना है। लेट्स से मैंने चैट ट्रिगर ऐड किया, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओपन चैट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने मान लो किया व्हाट इज़ एआई। लेट्स से मैंने इसको क्वेरी डाल दी व्हाट इज़ एआई। तो इसको मैंने सेंड किया अगर, तो इसको ये सारा प्रोसेस करके हमें इसका रिज़ल्ट दे देगा। तो जहाँ पे हमने आउटपुट में इसने हमें बता दिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। तो इसने ये सारा जितना भी है हमारा जो हमने क्वेरी डाली उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे दी। तो यहाँ पे हम सिंपल मेमोरी में देखेंगे कि जो भी इसके टोकन है इसको ये स्टोर करके यहाँ पे रख लेगा मेमोरी में। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई भी इसको पूछेंगे इसके रिलेटेड, तो ये हमें इसके रिलेटेड रिजल्ट दे देगा।
तो ऐसे हम एआई एजेंट को यूज़ कर सकते हैं कम्प्लेक्स वर्कफ्लोज को डिज़ाइन करने के लिए। तो उसके बाद हमारे पास हैं जो डाटा मैनिपुलेशंस नोड्स। तो डाटा मैनिपुलेशंस नोड्स जो हैं हमारे पास, इसमें एडिट फील्ड आती है, स्प्लिट आउट आता है, एग्रीगेट आता है, इफ़ आता है और कोड इन जावास्क्रिप्ट आता है। एडिट फील्ड, अगर हमारे पास कोई डाटा है उसको उसमें चेंजेस लाने हैं हमने, तो हम एडिट फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक एरे ऐड किया है। तो मैंने एरे ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है एक ट्रिगर नोड के साथ। जब हम इस ट्रिगर नोड को एक्टिवेट करेंगे तो ये हमें एक उस एरे की आउटपुट दे देगा यहाँ पे। तो उस आउटपुट को, मान लो कि हमारे पास जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा है, मान लो कि हमारे पास जो डाटा है वो बहुत है और हम उसको किसी भी एलएलएम में सेंड करना चाहते हैं और हमारे पास जो प्रोसेसिंग पावर है वो उतनी नहीं है, तो हम इसको स्प्लिट करके भेज सकते हैं आगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास सिर्फ एक आइटम थी, तो जब हमने इसको स्प्लिट आउट के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो जहाँ पे मैंने जो भी डाटा है इसका यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो जो भी डाटा है उसको ये स्प्लिट करके हमें आगे दे देगा। जैसे मैंने एग्जीक्यूट वर्कफ्लो किया तो इसने उसको 3 आइटम्स में स्प्लिट कर दिया, जैसे कि ID1, एलिस 25, कंट्री USA, स्कोर 85, स्किल्स जावास्क्रिप्ट, पाइथन, क्यूबरनेट। तो हमारे पास जो एक आइटम थी उसको इसने 3 आइटम्स में डिवाइड करके हमें दे दिया। इसके बाद हमारे पास है एग्रीगेट। मान लो कि हमारे पास कोई डाटा डिफरेंट आइटम्स आ रही हैं, उसको हमने एग्रीगेट करके एक आइटम में कन्वर्ट करना है, तो हम एग्रीगेट फंक्शन नोड को यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको एग्रीगेट के साथ कनेक्ट करूँगा। एग्रीगेट के साथ कनेक्ट करने के बाद जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको, तो ये इसको दोबारा एक आइटम में चेंज कर देगा। तो ऐसे हम इन नोड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है इफ़ नोड। इफ़ नोड हमारी कंडीशनल नोड है। तो इसमें बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लो कि हमारे पास वैल्यू है कोई और वो दूसरी वैल्यू को इक्वल है, तो ये हमें ट्रू आउटपुट देगी। अगर फॉल्स है तो वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमें फॉल्स आउटपुट देगी। तो इसका फ़ायदा क्या है कि हम उस डाटा को किसी और ब्रांच के थ्रू भेज सकते हैं। मान लो कि अगर हमारी जो डाटा हमने कंपेयर किया है वो ट्रू है, तो हम उसको डिफरेंट वर्क फ्लो के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अगर फॉल्स है तो हम डिफरेंट वर्क फ्लो पे सेंड कर सकते हैं। तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एट द मोमेंट मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं डाली है, तो इसने सारा कुछ हमें ट्रू पे दे दिया है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, अगर मैं मान लो कि अगर आईडी सेक्शन उठा के यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सी यहाँ पे इसने हमें क्या किया है, मैं इसको जूम करके आप दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने जो वैल्यू, एक वैल्यू वो ट्रू है और 2 वैल्यूज़ इसने हमें गलत दी हैं। तो क्या है कि हम इस डाटा को हम डिफरेंट डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूँ, इसको कट करके, मान लो कि मैं यहाँ पे एज है जो, एज को जहाँ पे 25 की जगह पे 26 कर देता हूँ, तो इसको एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं वो सारे फॉल्स हो जाएंगे। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट नोड, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दिस हमारे पास है कोड इन जावास्क्रिप्ट। तो ये जो हमारी नोड है, हम इसमें मैनुअली कोड ऐड कर सकते हैं किसी भी वर्कफ्लो को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कुछ कोड डाला है। तो ये कोड क्या करेगा, जो हमारा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन करता है वो सेम फंक्शन हमारा कोड इन जावास्क्रिप्ट करेगा। तो जब हमने इसको ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे कोड डालना है, तो यहाँ पे आप अपना जावास्क्रिप्ट कोड भी डाल सकते हो और पाइथन कोड भी डाल सकते हो। तो मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड डाला है तो द स्प्लिट आउट की जो आउटपुट है, जो मैं कोड इन जावास्क्रिप्ट को जब कनेक्ट करूँगा, तो जब मैं इस वर्क फ्लो को एक्टिवेट करूँगा तो ये करेगा कि 3 आउटपुट से 1 आउटपुट पे कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारा एग्रीगेट जो नोड है वो सेम फंक्शन ये कोड इन जावास्क्रिप्ट करेगा। तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो।
इसके बाद हमारे पास आती है मर्ज नोड। तो मर्ज नोड क्या है कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट स्ट्रीम से डाटा आ रहा है तो उसको हम मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एडिट फील्ड 1 और एडिट फील्ड 2 रखी है। एडिट फील्ड 1 में मैंने ID 1 दिया है और नेम इसका जॉन दिया है, और उसके बाद मैंने एडिट फील्ड 2 में ID 1 दिया है और ईमेल भी ऐड कर दिया है उसके लिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको इनपुट 1 से कनेक्ट करेंगे, इसको इनपुट 2 से कनेक्ट करेंगे। जो हमारी मैन्युअली ट्रिगर नोड है उसको हम एडिट फील्ड से कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि आप अपेंड कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं, मैक्सिमम 9 आउटपुट हो सकती हैं। इसमें आप 9 आउटपुट्स को कंबाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे ID के बेस पे। तो इसको हमने सेटअप करने के बाद जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे 1 ID के रिलेटेड ID 1 नेम जॉन ईमेल उसको सारे के सारे को ये कंबाइन करके मर्ज करके हमें आउटपुट दे देगा। तो ये थी हमारी 13 नोट्स जिसको यूज़ करके आप NA10 को मास्टर कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो अगर कुछ भी जानने की ज़रूरत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe and like the video. I will see you next time.